अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रमज़ान आने वाला है, शबान का चाँद नज़र आ गया है और आप सब भी रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो ऐसा है कि वितर वो वाहिद इबादत है जो पूरे साल में सिर्फ़ रमज़ान के महीने में हमें जमात के साथ मिलती है। और अगर हम देखा जाए रसूलुल्लाह सल्लम का अमल क्या है, तो आप वितर को रात की आखिरी इबादत करार देते थे। आप तहज्जुद पढ़ते, फिर आखिर में आप वितर पढ़ के अपनी रात की इबादत को मुकम्मल कर देते थे। और ऐसा है कि अगर वितर रह जाए किसी वजह से, अगर कोई इशा पढ़ लेता है और कहता है कि मैं वितर तहज्जुद के बाद पढ़ूँगा, सुन्नत पे अमल करूँगा, लेकिन उसकी आँख नहीं खुलती, तो ऐसा है कि वितर की कज़ा है, तो फिर वो फजर के बाद पढ़ ले या फिर इशराक के साथ पढ़ ले। और ऐसा है कि वितर का मतलब क्या है? वितर का जो मतलब है ना, इसकी डेफिनेशन 1 1 यानी जो ताक नंबर होता है ना, हमारे हम उर्दू में कहते हैं ये जोत नंबर, ये ताक नंबर। लाइक इंग्लिश में ओड एंड इवन नंबर होते हैं, जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 14 ले जाए, फिर 1, 3, 5, 7, 9। तो ये ताक नंबर जो होते हैं ना, तो यानी वितर जब पढ़ेंगे तो वो ताक नंबर में होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अम, कहते हैं कि एक वितर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जवाज़ की हद तक है कि आपके पास कोई रीज़न हो, कोई वजह हो। बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लम 2-2 रकात पढ़कर फिर आखिर में आप एक वितर पढ़ा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकत वितर भी पढ़े हैं, 5 भी पढ़े हैं, 7 भी पढ़े हैं, 13 तक पढ़े हैं। तो उलमा कहते हैं कि जितना मर्ज़ी आप इसको बढ़ा लें, 21 पढ़ें, 31 पढ़ें, 33 पढ़ें, 41 पढ़ें, यानी जितना, क्योंकि इससे पहले जो हम पढ़ते हैं वो नवाफ़िल होते हैं और आखिर में जो एक होता है वितर ला के उसको वितर की इबादत करार दे देता है। अब ऐसा है कि हम इंडिया पाकिस्तान वाले इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह को फ़ॉलो करते हैं। हनफी फ़िक़्ह मना करते हैं कि एक वितर नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो सलफ़ी हैं, जो बिल्कुल हदीस को लेके चलते हैं, तो वो कोई जवाज़ के बगैर वो एक पढ़ते हैं, आदत भी बना लेते हैं, एक ही पढ़ते हैं। तो हमारे पास बुखारी की हदीस है कि लोगों ने शिकायत की अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साला लगते हैं और जो कि अम, अ आपकी जो बीवी थी उम्मे हबीबा, उनके भाई थे और ये अबू सुफियान और हिंद के बेटे थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक वितर पढ़ते हैं। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दो, वो खुद फ़क़ीह हैं, यानी फ़िक़्ह का इल्म जानते हैं, फ़िक़्ह की अंडरस्टैंडिंग उन्हें पता है, वो समझदार हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की है, यानी उनकी कंपनी में रहे हैं। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि सहाबा को मायूब लगा था, इसलिए उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की थी। क्योंकि लगता है कि उस वक़्त कोई और एक वितर नहीं पढ़ा करता था, वो 3, 5 यानी इसी तरह पढ़ा करते थे। एक और हदीस बुखारी की है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ 2-2 रकत करते जब आपको सुबह का अंदेशा होता कि अभी हज़रत बिलाल सुबह की अज़ान देंगे, तो फिर आप एक पढ़ के अपनी रात की इबादत को मुकम्मल कर देते। इसी तरह इमाम मालिक मुत्ता मालिक में कहते हैं कि साद इब्न वकास का जो मामूल है, इशा की नमाज़ उनकी टोटल 5 रकात पढ़ा करते थे। इसमें 4 फ़र्ज़ होते थे और 1 वितर होता था। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम उनसे इत्तेफ़ाक नहीं करते, क्योंकि सहाबाए किराम से, ताबईन से
हमको 3 रकत जो है ना वो मिलता है ज़्यादा। इस ये ऐसा है कि इसके अलावा मुस्तदरक हाकिम में, मिशकात में, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा में मरफू हदीस है, यानी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके जिसका कनेक्शन मिलता है। अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर पढ़ना अल्लाह का हक है और मुसलमानों पर यानी जिसकी मर्जी हो वो 5 पढ़े, जिसकी मर्जी हो वो 3 पढ़े, और फिर आखिर में कहा कि 1 भी पढ़ सकता है। तो इसको फिर अ, सलफ़ी जो हज़रात हैं वो तो 1 पढ़ते हैं, लेकिन इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी हम नवाफ़िल पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला का क़ुर्ब पाने के लिए हमें 1 नहीं अपनी आदत बनाई है, कम से कम 3 तो हम पढ़ा करें। और फिर इसकी क़ज़ा भी है। इसके अलावा ये कि सफ़र में नमाज़ आपको पता है कि तक़सीर हो जाती है, तख़फ़ीफ़ होती है। तो सफ़र में जहाँ फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वहीं इशा के 2 रकात पढ़ते हैं तो वहाँ 1 वितर भी पढ़ा जाता है। फिर इसमें दुआए कनूत पढ़ी जाती है। वो वितर की आखिरी रकत में पढ़नी चाहिए। उसके भी 2 तरीके हैं। सूरत फ़ातिहा और जो क़िरात आप करते हैं, उसके बाद आप पढ़ लें, या फिर आप अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को रफ़ा यदैन करते हुए आप दुआए कनूत पढ़ें। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में जाएँ, और एक और तरीका है कि रुकू से उठ के भी पढ़ते हैं। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है कि अब रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हमारे पाकिस्तान में तो इतना रिवाज नहीं है औरतों का मस्जिद में जाके तरावीह पढ़ना, लेकिन इधर वेस्ट में है कि हम हमारे औरतों के अलग से बने हुए हैं एरिया औरतों के, सिस्टर्स के, तो बड़े-बड़े हॉल हैं, हर यानी सहूलत मौजूद है। तो हम जमात के साथ जब तरावी पढ़ते हैं तो वहाँ वितर भी जमात के साथ पढ़ाया जाता है, और ये सिर्फ रमज़ान में, पूरा साल नहीं पढ़ते, सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं। तो हर बंदा चाहता है कि मैं इस अपॉर्च्युनिटी से मैं जो है ना यानी महरूम ना हूँ। तो वो चाहता, और जमात के साथ पढ़ने का आपको पता है कि आम हालात में 25 से 27 दर्जे जमात की नमाज का जो है सवाब ज़्यादा है, और रमज़ान के महीने में तो आपको पता है कि सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, और नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ नमाज के बराबर हो जाता है। तो अब ऐसा है कि वो सिस्टर, वो हमारी बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन जो कि वेस्ट में रहती हैं और जाके तरावीह मस्जिद में जमात के साथ पढ़ती हैं, तो कई बार वो सुन्नत पे अमल करते हुए सोचती हैं कि वो वितर नहीं पढ़ती हैं कि हम तहज्जुद पढ़ेंगे और हम तहज्जुद के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ फ़िक़्ह में ऑप्शन मौजूद है कि वो इमाम के साथ वितर पढ़ें जब इमाम सलाम फेर ले। 2 तरीके हैं। जब इमाम सलाम फेर ले, क्योंकि इज्तिमाई दुआ में भी शामिल हो जाएँगे। वितरी की आखिरी रकत में दुआए कनूत के बाद इज्तिमाई दुआ भी की जाती है, काफ़ी लंबी की जाती है, और रमज़ान का महीना ऐसा है कि दुआएँ कबूल होती हैं। इज्तिमाई दुआ की भी अपनी फ़ज़ीलत है, और रमज़ान के महीने की एक अलग से फ़ज़ीलत है। तो कोई इससे महरूम ना रहे, तो आप इमाम के साथ वितर पढ़ें। जब वितर की आखिरी वो तशहुद में इमाम सलाम फेरेगा, तो आप अल्लाहु अकबर कह के उठ के खड़े हो जाएँ, और 1 रकत पढ़ के आप अपनी वो 4 रकतें कर लें। जब आप इमाम के साथ वितर पढ़ने खड़ी होंगी तो आपकी नीयत 4 नफ़ल की होगी, और इमाम की नीयत, अब अल्लाह जाने इमाम ने भी तहज्जुद पढ़ने हैं तो वो क्या नीयत कर रहे हैं, लेकिन इमाम की नीयत अलग और मुक्तदी जो उससे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उनकी नीयत अलग हो सकती है। तो आप अपने 4 नफ़ल की नीयत करेंगे, वो तीसरी रकात पे वो सलाम फेरेंगे, अपनी नमाज़ ख़त्म करेंगे। आप सलाम नहीं फेरेंगी, आप अल्लाहु अकबर कह के आप खड़ी होंगी और आप 1 रकत पढ़ेंगी, और फिर अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ के आप सलाम फेर लेंगी। एक ये तरीका है। अगर क्योंकि आदत नहीं है, आप भूल गए, आपने इमाम के साथ ही सलाम फेर दिया, तो वहीं खड़े होके आप 1 रकत और अल्लाहु अकबर कह के 1 रकत पढ़ के उसको 4 इवन जोत नंबर दे दें। या एक और तरीका है कि आप जब तहज्जुद के वक़्त उठती हैं, तो उस वक़्त वज़ू करके पहले 1 रकत पढ़ें, और रात वाली जो 3 थी, आपकी तो नियत थी कि मैं वो नफ़ल पढ़ रही हूँ, तो आप उनको 4 करें,
उसके बाद आप तहज्जुद के टाइम पे 2-2, 2-2 पढ़ के फिर आखिर में 1 रकत पढ़ के अपना जो सुन्नत के मुताबिक है वो तरीका पूरा कर लें। इस तरह आपको रमज़ान के महीने में इज्तिमाई दुआ में शामिल होने का भी सवाब मिलेगा, वितर की नमाज़ को जमात के साथ पढ़ने का भी आपको सवाब मिलेगा और फिर आप जो तहज्जुद के लिए उठेंगे तो वहाँ 1 रकत जो आप पढ़ेंगे, तो आपको सुन्नत के ऊपर अमल करने का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और ये जो रमज़ान आ रहा है, हम सबको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नसीब फरमाए कि हम इसमें जी भर के इबादत करें और अल्लाह ताला हमारी सबकी इबादत को कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।